आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न फैंटेसी के सबसे अनोखे और दिमाग घुमा देने वाले मैजिक सिस्टम्स में से एक लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के बारे में। अगर आपने इसका दोंघुआ देखा है या वेब नॉवल पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि इसकी दुनिया कितनी मिस्टीरियस, एरी और डेंजरसली ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर आपको अभी भी बियॉन्ड अस, सीक्वेंसेस, पाथवेज या लोग सुपरनैचुरल कैसे बनते हैं, इन सब में कंफ्यूजन है, तो टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं पूरे मैजिक सिस्टम को सिंपल और इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। बियॉन्ड अस कौन होते हैं? लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज में मैजिक यूजर्स को बियॉन्ड अस कहा जाता है। आम लोगों के लिए बियॉन्ड अस बस एक मिथ जैसे हैं, लेकिन पीछे की दुनिया में चर्चेस, सरकारें और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस सच जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस बियॉन्ड अस को ट्रेन करती हैं और कंट्रोल में रखती हैं। एक एग्जाम्पल है नाइट हॉक्स, जो एवरनाइट गॉडेस की चर्च के अंदर काम करते हैं। कोई भी इंसान बियॉन्ड तब बनता है जब वह एक पोशन पीता है जो बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से बना होता है। हर पोशन एक अलग पाथवे से जुड़ा होता है और हर पाथवे अलग तरह की सुपरनैचुरल एबिलिटीज देता है। पाथवेज और सीक्वेंसेस एक्सप्लेन्ड। इस दुनिया में कुल 22 स्टैंडर्ड पाथवेज हैं। हर पाथवे टैरेट के मेजर अरकाना पर आधारित है और उसमें 9 लेवल्स होते हैं। सीक्वेंस 9 सबसे कमजोर, सीक्वेंस 1 सबसे शक्तिशाली, सीक्वेंस 0 गॉड टियर, नॉर्मल लोग इसे नहीं पा सकते। जैसे जैसे कोई बियॉन्ड सीक्वेंस 9 से 1 तक चढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, लेकिन उसके रिस्क भी उतने ही खतरनाक होते जाते हैं। पावर की असली कीमत। हर पोशन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं और हायर सीक्वेंस के साइड इफेक्ट्स सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, खासकर मेंटल इन्फ्लुएंस। अगर बियॉन्ड अस अपने दिमाग पर नियंत्रण खो दें, तो वह अपनी ह्यूमैनिटी खोकर मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। इससे बचने के लिए वे एक्टिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, अपने सीक्वेंस के रोल जैसा व्यवहार करना ताकि मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहे। जो संगठन लीगल होते हैं, वे अपने मेंबर्स को गाइड करते रहते हैं, लेकिन रोग बियॉन्ड अस जो इलीगल तरीके से पोशंस लेते हैं, सबसे तेजी से पागलपन की तरफ गिरते हैं। पावर लेवल्स ब्रेकडाउन। लोअर सीक्वेंसेस 9-8, एंट्री लेवल बियॉन्ड अस। इनकी एबिलिटीज नॉर्मल इंसानों से थोड़ा ही ऊपर होती हैं। ये अभी भी घातक चोटों से नहीं बच सकते। मिडल सीक्वेंसेस 7-5, यहीं से असली खतरा शुरू होता है। पावर्स सुपरनैचुरल बन जाती हैं और मेंटल रिस्क बढ़ता है। सीक्वेंस 5 से ऊपर रिचुअल की जरूरत पड़ती है। हाई सीक्वेंसेस 4-1, ये लोग डेमिगॉड्स कहलाते हैं। लंबी उम्र, अनइमेजिनेबल पावर्स और लोअर बियॉन्ड अस पर इन्फ्लुएंस, लेकिन फिर भी ये मारे जा सकते हैं। 22 पाथवेज, एक छोटा सा ओवरव्यू। हर पाथवे अपनी अलग पावर्स देता है, कुछ ड्रीम्स पर, कुछ डेथ पर, कुछ फेट, नॉलेज, करप्शन, बीस्ट्स, वॉर, सब पर आधारित हैं। सील्ड आर्टिफैक्ट्स, एससीपी जैसे ऑब्जेक्ट्स। बियॉन्ड अस अपने पाथवे की पावर्स तक सीमित होते हैं, लेकिन दूसरी पाथवे की एबिलिटीज पाने के लिए वे सील्ड आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स बेहद शक्तिशाली होते हैं और उतने ही खतरनाक। इन्हें 4 ग्रेड्स में बांटा जाता है। ग्रेड 0 सबसे खतरनाक, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 सबसे कम खतरनाक। हर आर्टिफैक्ट के अपने रूल्स और कंटेनमेंट मेथड्स होते हैं, इसीलिए फैंस इन्हें अक्सर एससीपी ऑब्जेक्ट्स से कंपेयर करते हैं। कंक्लूजन। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया गहरी, खतरनाक और बेहद जटिल सुपरनैचुरल रूल्स पर बनी है। बियॉन्ड अस पोशंस से शक्ति पाते हैं, सीक्वेंसेस चढ़ते हैं, 22 पाथवेज में से एक को फॉलो करते हैं और हमेशा इस डर में रहते हैं कि कहीं इंसानिटी उन्हें निगल न ले। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पावर हमेशा प्राइस के साथ आती है और सिर्फ वही लोग बचते हैं जिनका दिमाग सबसे मजबूत होता है। अगर आप किसी पाथवे का डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहते हैं या इस टॉपिक पर पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं।